ये हम आपको अपडेट रखने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या इंशाल्लाह करेंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। कयास आराइयाँ भी बहुत हैं, आपको पता है ना। ऐसे में अफवाहों का बाज़ार भी बहुत गर्म है। और मैं इमरान खान साहब का बयान भी सुन रहा था, मतलब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को किसी ग्रेटर लंदन प्लान का हिस्सा बना। आपको पता है ना कि वो इस तरह की थ्योरीज इससे पहले भी अपने फॉलोअर्स तक पहुँचाते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत से इम्कानात भी ज़ाहिर कर दिए कि ये फ़लाँ को गिरफ़्तार करेंगे, बुशरा बीबी को पकड़ने और बेतौकीरी उनकी करने का इरादा है। सो यस, वो अपने फॉलोअर्स को इस तरह ज़रा जोश दिलाए हुए हैं और बहुत से फैसले हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ FIRs भी दर्ज कराने का फैसला किया है। खैर, जब वो होंगी तब होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी मैं ये कह रहा था कि मतलब कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ऐसे ही किसी को जाके उठा लेना, जैसे कि हमने इमरान खान साहब के ही दौर में देखा कि फरियाल तालपुर साहिबा को, आई रिमेंबर, आई गेस इट वाज 2019, यस, जब चांद रात पे उनको अस्पताल से लेकर जाया गया ताकि बहुत से जेल मुंतकिल किया गया। एग्जाम्पल्स हैं ना, तब होना चाहिए था ना अब होना चाहिए, मतलब हम तो यही कहेंगे। और आपको पता है एक रूल है, दिस लॉ ऑफ द लैंड, कि जब तक MS आपको जाने की इजाज़त ना दे तब तक आप नहीं लेके जा सकते। जैसे कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी, MS ने इजाज़त नहीं दी तो उन्हें पुलिस को वापस जाना पड़ा। लेकिन वो वाले इंसिडेंट में स्टिल में MS तक तब्दील हुआ था और क्या कुछ नहीं हुआ था, और चांद रात को स्पेसिफिकली ताकि ईद की छुट्टियों में कोई कार्रवाई ना हो सके। और ऑब्वियसली जो अब हुकूमत है और उस वक्त की अपोजिशन है वो ये कहती थी कि बराह रास्त इमरान खान साहब के अहकाम होते हैं सारी कार्रवाइयाँ करने के, लेकिन अब भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी हम दिखा रहे हैं। एक्चुअली आई वाज रिलीव्ड टू हियर कि उनको नहीं लेके गए, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज भी, और वो खुद भी बता रही हैं अस्पताल में है कि उनकी, लेकिन अब तो उन्हें मूव कर दिया गया है सुबह, आई थिंक यस, अब पुलिस लाइंस हॉस्पिटल मूव किया, वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ही मूव किया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली कि वो उनकी इतनी तबीयत ठीक नहीं है। एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट देयर वाज अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर कि हर किसी को आप लाइक इन द पास्ट भी उठाए गए होंगे लोग, लेकिन दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग खान साहब के अपने दौर में इतनी नजर नहीं आती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी नजर नहीं आनी चाहिए, अब नजर आनी चाहिए। सो यस, थोड़ी सी ऑन दी अदर साइड नजर आ भी रही है। 9 मई को सरकारी अमलाक आपको पता ही है जलाए गए, इदारों पर हमले करने, दूसरों को तशद्दुद पर उकसाने और हंगामा आराई में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। सिर्फ पंजाब में अब तक 3000 से ज़ायद मुल्ज़िमान जो हैं वो पकड़े गए हैं और सैकड़ों अभी तक रुपोश हैं, लेकिन पंजाब पुलिस पूरी तरह उनका पीछा कर रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि 3000 से ज़ायद अफराद और रहनुमाओं को सिर्फ पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। और जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ में मुलव्विस 340 मुल्ज़िमान और GHQ पर हमले में मुलव्विस 70 से ज़ायद अफराद को पकड़ा गया है। अखबारात में मुल्ज़िमान की तस्वीरें जो हैं वो भी शाया की गई हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 2 लाख रुपए इनाम भी रखा गया है। दिस इज़ बीइंग टेकन वेरी सीरियसली। PTI रहनुमा महमूद रशीद जो रूपोश थे, आखिरकार कल उन्हें भी डिफेंस लाहौर से धर लिया गया है। और भी बहुत कुछ हो रहा है। 9 मई के वाक़यात में एक शख्स की हलाकत का मुकदमा भी दर्ज है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल फिर कहा कि 9 मई को रियासत और उसके इदारों पर हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं दहशतगर्द थे, सबको कानून के कटहरे में लाकर रहेंगे। ये लोग जिनको बाकायदा शनाख्त करके कि किस जगह पे आग लगाने में, तोड़ फोड़ करने में कौन कौन मुलव्वस था, कौन कौन मुसल्ला था, किसके पास क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सबूत के साथ जो है वो अदालत में इंसाफ के कटहरे में इनको लाया जाएगा और उसके मुताबिक जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो होगी। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मई को पंजाब में 108 गाड़ियाँ जलाई गईं। चेक आउट द नंबर, 108 गाड़ियाँ जलाई गईं, जिनमें रेस्क्यू 1122 की 8 और पुलिस की गाड़ियाँ भी शामिल थीं। और जिना हाउस समेत 23 इमारतें भी जलाई गई। पहले तो नज़र आ रही थी ना, अब जरा गिन के बताया जाए आपको मजबूआ, ये सारा कुछ एक दिन में हो रहा है। दिस इज़
क्रिमिनल। सवालात उठ रहे थे कि शरपसंदों को क्यों रोका नहीं गया। बहुत बड़ा सवाल है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कल इसकी वजह तो बताई, साथ ही आइंदा रियासती रिट चैलेंज करने वालों को वार्निंग भी दी। पुलिस वालों ने कई दफ़ा शिकवा भी किया कि आप सिर्फ हमें पत्थर खाने के लिए भेज रहे होते हैं। इनको बहुत सख्ती से ताकीद थी कि किसी भी सूरत में गोली नहीं चलानी, किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ हो जाए आपको गोली चलाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि मेजॉरिटी जगहों पे इनको वेपन्स के बगैर भेजा जाता था, चाहे वो रेड्स हों चाहे कोई और चीज़ें। इन्होंने कई दफ़ा मुझसे शिकवा भी किया, लेकिन इनको मैंने वो बात नहीं मानी। अब बड़ी क्लियर पिछले 2-3 दिन में हमने पॉलिसी क्लियर कर दी है कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसेगा तो जो कानून कहता है उसके ऊपर ये अमल करेंगे, जो उनके पास कानून में पावर है उसके हिसाब से ये चलेंगे। अभी तक हमने जो रफ एस्टिमेट लगाया है इस सारी चीज़ का, 600 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक नुकसान हम एस्टिमेट लगा चुके हैं और अभी कैलकुलेशन चल रही हैं जो और हो रहा है। 600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी चीज़ें नुकसान ऑलरेडी हमारे नंबर में आ चुका हुआ है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली 600 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और पंजाब में पिछला दौर उस्मान बुज़दार साहब का गुजरा है और ऑब्वियसली उसमें पंजाब ने तरक्की की कितनी मनाजिल तय की हैं वो सबको याद हैं। पता है जब इंसान एक्चुअली कंट्रीब्यूटर हो ना टू डेवलपिंग अ प्रोविंस, अ सिटी, अ ज़िला, अ कंट्री, तो जब उसको जलाता है तो उसका दिल खून के आंसू रोता है। सो पंजाब की डेवलपमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया या फॉर दैट मैटर लाहौर की डेवलपमेंट में कितनी कंट्रीब्यूशन है सबको पता है ना, 0 सन्नाटा। सो मुझे लग रहा है कि शायद इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। एक क्या 100 अंडर ब्रिजेस चला दें, आपकी डेवलपमेंट में आपका ना भी हो हाथ चलें, ठीक है, लेकिन आप रिहायशी हैं उस शहर के या फिर लिटरली हम उस मुल्क के हैं, तो दर्द तो होती है ना दिल में। कैसे कह सकते हैं कि किसी को ये तो पता चलेगा कि एक्चुअली कौन थे और क्यों इन्होंने, क्यों तो खैर हमें पता है कि क्यों किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ये बताएं कि यूँ तो 9 मई के वाक़यात के बाद उनमें मुलव्विस शरपसंदों को पकड़ने का अमल मुल्क भर में ही जारी है, ये हमें पता है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा ही तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये ज़रा समझा दें कि क्या सिर्फ एक जमात से वाबस्तगी पर लोगों को पकड़ा जा रहा है या फिर जिन पर हाथ डाल रहे हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी हैं आप लोगों के पास, और अदालतों में गिरफ्तारियों का ऑब्वियसली ये मरहला वगैरह भी होगा। जी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक योर चैनल for inviting the police point of view in one of the most popular and certainly the most witty program of Pakistan. 9th May was a tragic day, बहुत ही स्याह दिन है, और लाहौर में जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में यहाँ पे ज़्यादा एक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बहुत बहादुरी से इन हमलों को पसपा किया और बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की हैं। कराची में भी इसी तरह है, कोयटा में भी हो रहा है। लिहाजा ये पंजाब के जो वाक़यात हैं वो 3 pronged है। एक सिंबॉलिक लाइक द GHQ एंड द कोर कमांडर हाउस जिसको जना हाउस है। सेकेंडली वो जो कि बहुत डेंजरस हैं, जैसे कि मियाँ वाली, आई स्टिल डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट, वो किस कदर खतरनाक हमला था। न सिर्फ बाहर आग लगाई बल्कि दीवार तोड़ के अंदर जाके पता नहीं अंदर खुदा न खास्ता क्या क्या हासिल करना चाहते थे। और तीसरा जो है वो है बहुत ही एक सेंसिटिव हमारी इंस्टॉलेशंस हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की, जो कि दुश्मन हमेशा से उसके पीछे है। और जो हमारा एक चौथा एक इसका फेसेट भी आप कहेंगे वो ये है कि जर्नलाइज्ड टेरराइज करना, पुलिस को मारना, पुलिस की गाड़ियां चलाना, प्राइवेट व्हीकल्स को बंद करना और जिंदगी को जमूत में लेकर आ जाना जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्शन भी हुआ उस हिसाब से। और इनके खिलाफ जो आप पूछ रहे हैं कि कोई ठोस सबूत है या अदालतों में उनका हम दिफा कर लेंगे, तो डेफिनेटली देखिए हमने इसमें हर वारदात की तरह, हर वकूए की तरह जियो फेंसिंग की है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास से जो इक्विपमेंट अवेलेबल है उसके जरिए हमें पता है कि कौन सा मोबाइल फोन लेके कौन शख्स कहाँ था। फिर इन्होंने खुद वीडियोस बना के अपलोड की हैं और उसके जरिए हमने डाटा लिया है और जो अखबारों में इश्तिहारात दिए हैं और उसके जरिए वो सारा कुछ आ रहा है। और इनके अपने जो पेजेस हैं उसके ऊपर सारा कुछ आता रहा है पहले। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें सही बंदे पे हाथ डालने पर, यानी कि हम सही बंदे पर हाथ डाल सक रहे हैं। और अदालतों में इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दिफा करेंगे, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसे मुसल्लह जत्थे और डेंजरस एक्टिविटी के खिलाफ एक्टिविटी हो रही है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो वो मेरे ख्याल से ये नहीं चाहेगी कि दोबारा इस किस्म का कोई वाकया हो सके। अच्छा, आपने अभी
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जिक्र किया, सिंध में पुलिस का जिक्र किया, उन्होंने एक्चुअली पसपा किए डॉक्टर साहब ये हमले, लेकिन पंजाब में ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं सका। ऑब्वियसली जो कार्रवाई की जा रही है इसके बारे पर तो सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये सब रोकना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी थी, इंतज़ामिया का काम था, पुलिस का काम था। तो क्या आप अब इस नाकामी का एतराफ़ करेंगे कि 9 मई को सरकारी और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने में आप नाकाम रहे? नजर ही नहीं आए। जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी कार्रवाई जो है इसके मेरिट पर सवाल हो सकते हैं, तो जितने मर्जी सवाल पूछिए जनाब हाजिर हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि नाकामी है और हम उसका एतराफ़ करेंगे, देखिए मैंने पहले भी कहा कि वर्दी में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसी ऐसे दहशतगर्द पे जो आप पे हमला करे, किसी ऐसे डकैत और राजन के ऊपर जो आपके ऊपर फायरिंग करे, वापसी गोली चलाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। एलीट को तो स्पेशली इसकी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जहां पे बिगड़े हुए, मिसगाइडेड अपने ही लोग और उसमें चंद शरपसंद और उनमें से चंद एक्सट्रीमिस्ट और फिर उनमें से आगे बढ़ के चंद ऐसे दहशतगर्दी करने वाली कार्रवाई करने वाले मुसल्ला लोग जो कि आगे फायरिंग भी करें, जो पेट्रोल बम लेकर आए और वो उनकी आड़, औरतों की आड़ लें, खवातीन की, पढ़ी लिखी खवातीन की, और उसके ऊपर गोली चलाना मेरे ख्याल से पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप इंस्टॉलेशंस के अंदर घुसेंगे, जब आप जहाजों को आग लगाना चाहेंगे तो डेफिनेटली एक्शन होगा, और हुआ। मियांवाली में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, गुजरांवाला कैंटोनमेंट में हुआ, रावलपिंडी में हुआ। अब सवाल यह है कि लाहौर में कैंटोनमेंट के अंदर हमने गोली क्यों नहीं चलाई। पहली बात तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं और ये मेरा जवाब काइंडली पूरा सुनिएगा बगैर काटे, दैट्स माय रिक्वेस्ट, कि पुलिस को उस दिन की रैलीज में जब पुलिस पहुंचती है तो बड़ा पीसफुल पहुंचती है। हम लोग उनको एंगेज करते हैं। 3:07 पे लिबर्टी मार्केट में तमाम सेफ सिटी कैमराज में रिकॉर्ड है, हम उनको एंगेज करते हैं। जब वो इस तरफ चलते हैं तो एसपी साहब आके उनको रोकते हैं शेरबाव पे, एसएचओ उनको रोकते हैं जिना हाउस के आगे, बड़ा पीसफुल उनको रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अब अगर इरादा ही कुछ इस किस्म का हो और हमने लाशें ही गिरानी हो तो मेरे ख्याल से पुलिस का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लिहाजा ये नाकामी नहीं है, ये रिस्ट्रेंट है। और मेरे ख्याल से ISPR ने इसको बहुत ही अच्छा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है और बताया है। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। तो वो जो उनकी पॉलिसी थी, क्योंकि हमसे इस तरह में तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी बड़ी दुश्मनी की जाएगी रियासत के साथ, लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और हमने कोई मिला के नहीं पॉइंट ऑफ व्यू बनाया था, लेकिन ये लॉजिकल है, ये सेन एटीट्यूड है जो ISPR का बयान है, और वही चीफ मिनिस्टर पंजाब की और हमारी पंजाब पुलिस की पॉलिसी थी। चलिए सर, हम आपकी एक्सप्लेनेशन समझ भी जाते हैं, लेकिन आइंदा क्या करना है? क्योंकि एक दफ़ा तो चलें ठीक है, आप लोगों ने रेस्टोरेंट दिखा दी, अब ये किसी हद तक वाज़ेह है कि इमरान खान गिरफ्तार हुए या उन्होंने ऐसे ही कोई कॉल भी दे दी तो फिर हंगामा आराई का ख़तरा होगा। तो इस बार ये मुतवक्के हंगामा आराई रोकने के लिए कोई हिकमत अमली है या फिर प्रोटेस्टर्स का जी फोटो सेशन करके सब जल जाने के बाद ही एक्शन होगा? ऑब्वियसली चूंकि एक दफ़ा हम ये होते हुए देख लिया है, तो अब आप बता दें कि आइंदा क्या करना है। देखिए, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। पहले भी इस्लामाबाद पुलिस का वारंट आया जो सर्व करने के लिए गए, जहां पे हंगामा आराई की गई, पेट्रोल बम मारे गए, क्योंकि पहले से ट्रेन बैठे थे, तमाम के पास एक जैसी गुलेलें थी। और बताइए कि ये क्या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है कि लोग पहले से प्लान थे। और दूसरी बात यह है कि अगर नैब किसी को पकड़ता है, लाजिमत है अदालत के मातहत है, वो जो अदालत ने हुक्म दिया वही हुआ। तो लिहाजा आगे के मुस्तकबिल में अदालत क्या हुक्म देगी इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक ताल्लुक है कि लोग पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ लिया उस वक्त, तो जनाब मौके से कोर कमांडर हाउस के अंदर से 64 बंदे गिरफ्तार किए, बाहर से बंदे गिरफ्तार किए। अभी तक 3200, जब आपसे बात कर रहा हूं 3200 के करीब हम बंदे गिरफ्तार कर चुके हैं। उनकी तस्वीर है, वीडियोज हैं, सेफ सिटीज के कैमराज हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के जो सेफ सिटी के कैमराज इनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, इनके टैक्सों से लगाए गए हैं, इनमें उनको भी आग लगाई है। तो ये नहीं कि पुलिस पकड़ती नहीं या उस वक्त फोटो शूट कराने दिया या हमने हमारी को मर्जी थी कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए। चंद एक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शायद आप दुश्मन को तो एट्रीब्यूट कर सके, अपने बिगड़े हुए लोगों को आप शायद उनके बारे में सोच भी ना सकते हो। ये उस किस्म के एक्ट्स हैं। लेकिन अब तैयार थे, जहां तैयार थे हमने उसका रिस्पॉन्स भी किया। और आगे से
آگے سے تو بالکل گورنمنٹ کی پالیسی کلیئر ہے. کوئی کسی پریمیسز میں گھسے گا یا قومی اثاثے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو آپ کے چینل کے وساطت سے میں یہ یقین دلاتا ہوں, میں یہ وعدہ کر کے یقین دلاتا ہوں کہ جو قانون کے اندر لکھا ہے انشاءاللہ تعالی وہی کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.